हेलो डार्लिंग्स, कैसे हो सब लोग। आज मैं लाई हूँ आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स। ओके, डार्क फीलिंग्स है ये, ठीक है। थोड़ा सा तो नेगेटिव होगा, वो सहना पड़ेगा आपको क्योंकि ये सच्चाई है। जो भी उसे कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैं रीडिंग करते हुए सब्सक्राइबर्स के लिए तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा चैनल को। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो, उसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम में फॉलो करके एक मैसेज करना है। ओके, मेरा टीम वहाँ से रिप्लाई दे देगा। चलो, ओके, आपके पर्सन का डीप डार्क फीलिंग इस वक्त लेंगे, पर उससे पहले आपकी एनर्जी हमको देखना है। आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, चलिए। क्या है ये? ओके, ये वाला कार्ड है। आप अकेले फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो किसी चीज़ में। थोड़ा सा गिल्ट भी है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा भी है। और आप खुद को अकेले भी पा रहे इस वक्त। मतलब आपके साथ सभी, मतलब होता है ना कभी कभी कि सिर्फ सब रहते भी हम अकेले फील करते हैं। हमारे ऐसा फील होता है कि नहीं, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा, हम अकेले हैं। जैसे कि घर में सभी है, सभी बात कर रहे हैं, सभी हंस रहे हैं, फिर भी आप घर मतलब सबके बीच में बैठे हुए हो, फिर भी अकेले फील कर रहे हो खुद को अकेले पा रहे हो। तो शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो सकता है ये किसी की याद हो, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ से आप निकलना चाहते हो, कोई भी। अगर ऐसी है आपकी एनर्जी इस वक्त, किसी चीज़ में से आप निकलना चाहते हो, किसी चीज़ में आप खुद को अकेले पा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो आपके पर्सन, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। या तो ये आपकी फैमिली है या फिर इनकी। मुझे ज़्यादा लग रहा है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है और गिल्ट का कार्ड है। तो कोई अपने फैमिली के सिचुएशन में फंस चुका है, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा आपके। चलिए देख लेते हैं उनका डीप डार्क फीलिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस का कार्ड है, नथिंगनेस इन रिवर्स आया है यहाँ पे। शेयरिंग, टर्निंग इन। ओके, एक और मैं लूँगी यहाँ पे। ओके, ऑर्डिनरीनेस। ओके, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, आपके जो पर्सन है ये बहुत इस वक्त, ये भी जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, ये भी कुछ खास मूड में नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और ये ना मुझे ऐसा लग रहा है ना इसी के फैमिली है। इसके हो सकता है कि ये शादीशुदा हो, या फिर इनका जो फैमिली है ये इनके एकदम दिमाग की दही बना रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और एक ऐसी सिचुएशन में, आई थिंक जो पहले का मैंने बताया ना आपकी एनर्जी में, कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो जहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे आया, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहा है कि आपके पर्सन वो उस चीज़ में फंस चुका है। हो सकता है ये फैमिली सिचुएशन और आप हो, जो वो फैमिली को चूज़ करके आपको नहीं चुना, इस वजह से वो गिल्ट में है, और उनको ना बहुत कुछ आपसे शेयर करना है। देखो, बहुत कुछ आपसे शेयर करना है, बहुत कुछ आपको बताना है, पर वो बता नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। वो देखो, होता है ना कि हम जब कुछ किसी को बोलना होता है, नहीं बोल पाते तो ऐसे फूल जाते हैं हम,
ऐसा लगता है कभी भी फट जाएगा, कभी हम बोल देंगे, बट अगर मनाही होती है कि नहीं बाबा तुम इस बात को किसी को मत बताना, होता है ना, सो तब ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई ऐसे ऐसे फोड़ दे और हमारे मुंह से निकल जाए वो बात। होता है कभी कभी ऐसे। ये सिचुएशन इनका है कि ये ना आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे नॉथिंगनेस का कार्ड उल्टा आया था। ये अगर कोई हमसे ऐसे पूछे ना कि क्या हुआ है तुझे, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ नहीं। तो ये वाला कार्ड ना वैसे कुछ नहीं वाला कार्ड है, क्योंकि तब हमें बहुत कुछ हुआ होता है जब हम कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे साथ बहुत कुछ हो गया होता है तभी मुंह से निकलता है अरे कुछ नहीं, है ना। सो आपको अगर बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कुछ नहीं है इनके दिल में, कुछ बातें ये नहीं छुपा रहे हैं, सो ज़रूर से ये कुछ है, बहुत कुछ है, कुछ थोड़ा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सो किसी चीज़ में ना ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा ना ये अपने फैमिली को कैसे भी करके मना के या फिर कैसे भी करके उनको समझा के, साम दाम दंड भेद वाला एनर्जी है यहाँ पे। मतलब हम कुछ भी करके हम उनके पास जाएंगे और एक कुछ बातें करेंगे, रिलेशनशिप फिर से शुरू करेंगे, या फिर कुछ भी करके हम कांटेक्ट करेंगे, कुछ भी करके एक वो ग्रीन कार्ड फैमिली वालों से ले लेंगे, वो फैमिली वाले हो या फिर अपना वो उनके पति हो, पत्नी हो, जो भी हो। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो है अगर इनकी पकड़ लो, इनका कोई बीवी है या फिर पति है, वो उसको ही फंसा के, उसको दोष दे के ऐसे मतलब खुद अफेयर में पड़ जाएगा। मतलब लगेगा कि बाहर वालों को लगेगा कि अच्छा, मतलब उसकी बीवी को या उसका पति जो भी हो, उनको लगेगा कि मेरा ही दोष है तभी तो ये बाहर गया। मतलब ऐसे सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है? मैं बोला ना, शाम दाम दंड कुछ भी करेगा ये इंसान। थोड़ा सा डार्क है, बट या डार्क एनर्जी हो रही है रीडिंग में। सो वो अपने ही फैमिली को कुछ ऐसे समझा देगा ना कि उनका ही दोष है और आपके पास चलाएगा। ऐसे वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है उनके आसपास, पर वो ना एक फोकस्ड है अंदर कि मुझे ये चाहिए बाबा और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे वाली एनर्जी है यहाँ पे उनका जो डीप, और ये उनको खुद को भी शायद पता नहीं, ये डीप डार्क फीलिंग्स मैं ले रही हूँ आज। इतना डीप फीलिंग्स है कि ये उनके ना जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वहाँ पे होता है। देखना कभी कभी आप रास्ते चलते हुए किसी को खेलते हुए देखोगे, किसी को किस करते हुए देखोगे, किसी को खाते हुए देखोगे, राह चलते किसी को भी देख लोगे, पर कब एक झलक में आपने एक बर्ड को देखा, ठीक है, उस सब के बीच में आपको बाद में सपना आया उस बर्ड का, उसे आप बस एक झलक ही देखा था, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक है। सो हमें पता भी नहीं होता कि वो इतना इफेक्ट पड़ गया उसका कि हम सपने में सबको छोड़ के, मतलब कौन खा रहा था, कौन पी रहा था, कौन चल रहा था, कौन उड़ रहा था, सबको छोड़ के उस बर्ड को हमने सपने में देख लिया। तो ऐसा होता है, तब हमें पता चला अरे ऐसे वाले बर्ड का सपना क्यों आया, अच्छा एक छोटी सी बर्ड को हमने देखा था कल, तब हमें याद होता है। तो ये वाला जो फीलिंग है, मैं बोल रही हूँ कि ये हो सकता है कि अपने, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये इसका पति है, सोचो ये कोई लड़की है और इसका पति है। सो ये अपने पति को, अगर वो किसी से बात कर रही होगी, उसका पति किसी से बात कर रहा होगा, या फिर उसका कोई उसकी कोई दोस्त, सहेली, गर्लफ्रेंड, सो वो उसको ना अफेयर के नाम देकर
आपके जो पति है उसको फंसा देगी और बोले क्या आप अफेयर कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और वो आपके पास चली आएगी। मतलब ऐसे वाले डार्क फीलिंग्स आ रहे हैं मुझे आज की रीडिंग में। मतलब ये कुछ भी करेगा, अगर ये कोई पति पत्नी वाला इशू है नहीं, ये फैमिली वाला इशू है, तो ये अपने मम्मी पापा को ऐसे उनका पास्ट याद दिला देगा कुछ भी करके, और ऐसे जता देगा कि आप लोगों दोषी हो, मुझे तो ये करना है, आपने क्यों किया था, ऐसे क्यों किया था, मैं तो सही हूँ। तो ये भाग आएगा, भले कोई बात सुने या ना सुने, माने या ना माने। अब ये स्ट्रेस में है क्योंकि देखो ये सामने से कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे ही कुछ आ नहीं सकता, उनको समझाना पड़ रहा है, उनको कुछ यहाँ पे खेल खेलना पड़ रहा है, मैं बोलूँगी पॉलिटिक्स, क्योंकि वो बहुत दुखी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी है आपके बिना, ये मुझे लगता है। ये भी उनका डार्क फीलिंग्स में है जो कि उनको समझ में नहीं आया होगा अभी तक। जो मैं बोल रही थी कि सबकॉन्शियस माइंड में है, आपकी याद आपके बारे में ऐसा कुछ कि वो आपके शायद सोशल मीडिया चेक कर रहे होंगे, सब कुछ आपका खबर ले रहे होंगे, पर आपको दिखा नहीं रहे होंगे, उतना नहीं दिखा रहा है कि नहीं तो ये कार्ड नहीं आता नथिंगनेस का, आपको दिखा जा रहा कि सब ब्लैक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ओके, और क्या आता है देखते हैं। हीलिंग, देखो मुझे ये ओके बॉटम ऑफ द डेक लवर्स, तो और कुछ मैं लूँगी नहीं यहाँ पे। तो मैंने बोला था आप दोनों मिलोगे, ठीक है, ज़रूर मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का एक खेल चल रहा है लवर्स। ओके, यहाँ पे भी एक चॉइस है, मतलब इनको अपना सोल को ही चूज़ करना पड़ेगा, और ये इसको चूज़ कर चुके हैं शायद। वो जो साम दाम दंड भेद वाला जो पार्ट मैंने बताया कि अपने सोल के पास तो मुझे आना ही है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोग। और यहाँ पे हीलिंग, आपके रिलेशन में हीलिंग आएगी। आपके रिलेशन अभी जो भी सिचुएशन फेस कर रहा है, इसमें से आप लोग को निकलोगे, इसमें से आप लोग बाहर आओगे। जो भी सिचुएशन में, पहले जो कार्ड में आपको बोला था ना कि किसी चीज़ में आप फंस गए हो या फिर ये फंस गए जिस चीज़ से निकलना चाहते हो, उस चीज़ से आप दोनों निकलोगे, और इस चीज़ का हीलिंग बहुत जल्द होगी। क्लेम करने के लिए कमेंट में जाके लव दे दो, रेड वाला। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।